हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 28 अगस्त 2020। इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है, तो वीडियो देखिएगा ज़रूर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों की मदद हेतु रोजगार से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए भारतीय वायुसेना का कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमें भारतीय वायुसेना में शामिल होना है, तो उससे रोजगार संबंधी सारी जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो इसको नाम दिया गया है माई IAF। अगर आप चाहते हो कि आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, तो आप ज़रूर से इस ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। इससे आपको सही और सटीक और विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अगस्त और 3 सितंबर को नीलामी के माध्यम से कितनी राशि के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का संचालन करने का निर्णय लिया है? तो 20,000 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने 27 अगस्त और 3 सितंबर को नीलामी के माध्यम से 20,000 करोड़ राशि के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री का संचालन करने का निर्णय लिया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास जी। अगला क्वेश्चन है, डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पर चार होते हैं और विरल वी आचार्य जो हैं इनका अभी मतलब कुछ समय पहले ही नियुक्ति हुई है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय द्वारा तय किए गए व्यवसायों के लिए वस्तु एवं सेवा कर छूट की सीमा कितनी रखी गई है? तो 40 लाख रुपए तक का वार्षिक कारोबार होगा, तो उसमें GST में छूट की सीमा रखी गई है। अब वित्त मंत्रालय की बात हुई तो पहले वित्त मंत्री की बात करते हैं। तो प्रथम वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जी हैं। नॉर्थ कर्नाटका इनका निर्वाचन क्षेत्र है। ओके, तो ये पूर्णकालिक प्रथम महिला वित्त मंत्री हैं और पूर्णकालिक प्रथम महिला रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं 16वीं लोकसभा में। ओके, अब ये 17वीं लोकसभा सत्र है। ओके, अब GST की बात करें तो GST की फुल फॉर्म हो जाती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2017 में हुई थी। विजय केलकर समिति की जो सिफारिश है उस पर इसकी जो है स्थापना की गई थी। GST मॉडल जो है कनाडा मॉडल पर आधारित है, तो ये याद रखिएगा। GST जो है 101 संविधान संशोधन में इसका जो प्रावधान है वो किया गया है, तो ये याद रखिएगा। 279 आर्टिकल भी GST से संबंधित है, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। ओके, GST जो है 5 प्रकार के होते हैं, 0%, 5%, 18%, 28%, 12%। ओके, तो ये सारी बातें याद रखिएगा। GST लागू करने वाला प्रथम राज्य अगर पूछ लिया जाए तो वो था आंध्र प्रदेश। और सर्वप्रथम GST कहाँ लागू हुई थी? तो 1954 में फ्रांस में लागू हुई थी। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, पूछ ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भारतीय अनुसंधान संगठन के साथ एक अंतरिक्ष नवाचार केंद्र की स्थापना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो विद्यालय है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ओडिशा। ये इसरो के साथ मिलकर अंतरिक्ष नवाचार केंद्र की स्थापना करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब इसरो की बात हो रही है तो इसरो की स्पेस फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गठन हुआ था 1969 में। और अगर पूछ लिया हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो वो बेंगलुरु में है और इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है? तो वो है के सिवन जी। अगला क्वेश्चन है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के हित में गतिविधियों को समन्वित करने के उद्देश्य से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने AFC इंडिया लिमिटेड और किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, SBI म्यूचुअल फंड कंपनी के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं विनय टोनसे और इनने रिप्लेसमेंट किया है अश्वनी भाटिया का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ओपन जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फ खिलाड़ी कौन है? तो वो है सोफिया पोपोव। अब जर्मनी की प्रथम महिला है जिन्होंने
ब्रिटिश ओपन को जीता है, तो उनका नाम क्या है? सोफिया पोपोवा। अब जर्मनी की बात हो रही तो जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन और यहाँ की करेंसी होती है यूरो। अगर हमारे भारत की बात करें तो भारत के संविधान में जो आपातकाल अपबंध लिए गए हैं वो जर्मनी से ही लिए गए हैं, तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 अगस्त 2020 को किस जगह राष्ट्रीय पारंपरिक धान खेती उत्सव का आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था नागापट्टनम, कावेरी डेल्टा, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है असम राज्य के किस शहर में एक हस्तशिल्प उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया गुवाहाटी में। ये असम का सबसे बड़ा शहर है। असम की कैपिटल क्या हो जाती है? दिसपुर, और सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी। ओके। सर्बानंद सोनोवाल वहाँ पर सीएम है, जगदीश मुखी वहाँ पर राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है किस संस्था के शोधकर्ताओं और जर्मन शोधकर्ताओं ने कंपोस्टिंग प्रक्रिया तरीके विकसित किए हैं जिनका उपयोग 20 दिनों के भीतर दवा कारखानों से निकला जहरीला अपशिष्ट जल सुरक्षित रूप से निपटाने के लिए किया जा सकेगा? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और जर्मन शोधकर्ताओं ने एक कंपोस्टिंग प्रक्रिया जो है डेवलप्ड की है, जिससे क्या होगा, जो दवा कारखानों से जहरीला अपशिष्ट जल निकलता है उसे सुरक्षित रूप से निपटा जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 अगस्त 2020 को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारत की विकास दर कितनी रहेगी? तो -4.5% रहेगी। ओके। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए वैश्विक विकास दर कितनी रहेगी? तो -6.0% से -7.6% के बीच में रहेगी। तो ये आंकड़े जो हैं इस तरह से याद रखिएगा, ऐसे ही एज इट इज पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस प्रदेश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? प्रदेश नहीं, यहाँ पर देश होगा। तो ये किस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है? तो अफ्रीका को। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने किस देश के शेयर बाजार में $3 अरब मूल्य के 5 वर्ष के ग्लोबल बेंचमार्क बॉन्ड जारी किए हैं? तो ये जो अमेरिका है उसके ग्लोबल बॉन्ड जो हैं जारी किए गए हैं। अब एशियन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एडीबी की जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। स्थापना जो हुई थी 66 में हुई थी। अशाकाशु मशाकावा जो है इसके चेयरपर्सन है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अब अमेरिका की बात हो रही तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अभी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप है, पर वहाँ इलेक्शन का माहौल है, तो अब देखते हैं कौन बनता है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने 25 अगस्त 2020 को भारत की हिंद महासागर पहल और आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक पहल के साथ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है? तो वियतनाम और भारत के बीच हिंद महासागर पहल और आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक पहल के तहत अपने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की गई है। अब वियतनाम की बात करें तो इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है हनोई और करेंसी होती है डोंग। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में किन राज्यों के शीर्ष स्थान है? तो वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। नीति आयोग की बात करें तो इसका गठन हुआ था 2015 में। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो वो इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। और एमडी एंड सीईओ जो हैं वो अमिताभ कांत जी हैं। अगला क्वेश्चन है निर्यात तैयारी सूचकांक ईपीआई 2020 में बंदरगाह विहीन, मतलब जहां पर पोर्ट नहीं है, कौन से 3 राज्य शीर्ष स्थान पर हैं? तो वो हैं राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा। ओके। अगला क्वेश्चन है निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में हिमालयन राज्यों में शीर्ष 3 स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो वो हैं उत्तराखंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में केंद्र शासित प्रदेशों में 3 स्थान वाले राज्य कौन से हैं? तो वो हैं दिल्ली, गोवा और चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्र जो कि अब कुल 36 हो गए हैं, कौन कौन से हैं? तो वो हैं त्रिची तमिलनाडु, रायगंज पश्चिम बंगाल, राजकोट गुजरात, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी और मेरठ उत्तर प्रदेश, हम्पी कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों तक पहुंच को सक्षम करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सी टोल फ्री सेवा प्रारंभ की है? तो वो प्रारंभ की है किरण 1800-599-0019। अगला क्वेश्चन है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड।
अगला क्वेश्चन है, लंदन में माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 प्रतियोगिता की मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तब वो बने हैं नीलकंठ भानुप्रताप। ये विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में पहला तेज गेंदबाज कौन सा है जिसने 600 विकेट लिए हैं? तो वो है जेम्स एंडरसन और ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है, वह संगठन कौन सा है जो 28 सितंबर से 4 अक्टूबर तक भारत की पहली ऑनलाइन राष्ट्रीय ताइक्वांडो पूमसे चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो वो है इंडिया ताइक्वांडो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में शिरडी स्वावलंबन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था रोपड़ पंजाब के शोधकर्ता द्वारा विकसित किया गया मुद्रा कार्ड और दस्तावेज के लिए कीटाणु शोधन उपकरण का नाम क्या है? तो वो है अल्ट्रावायलेट जर्मिसिडल इरेडिशन। अब आपको एक बात याद आ रही होगी, DRDO ने एक नोट्स को क्लीन करने के लिए नोट्स क्लीन नामक जो उपकरण है उसे विकसित किया है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था के शोधकर्ताओं ने कैंडिडा रुगड़ता मतलब कैंडियासिस संक्रमण के खिलाफ एक निवारण टीका विकसित करने का दावा किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के द्वारा इसे विकसित किया गया है। ओके, अब सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 14 अगस्त 1993 को हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 19 फरवरी 2004 में हुई थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 19 फरवरी 2004 में हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 31 जनवरी 1992 में हुई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब हुई? तो 11 मई 2000 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 24 जुलाई 1998 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 20 फरवरी 1997 को ये स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर पूछ लिया चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है अभी, तो वो है सुनील अरोड़ा जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आपको बता दें केग अभी कौन है? तो हमारे जो भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं पहले थे के वेणुगोपाल जी, अब कौन है? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ओके, और ये पहले कौन थे? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, जो कि अब कौन हो गए हैं? मनोज सिन्हा जी। ओके, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ? तो 11 फरवरी 1964 को हुआ था। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ से आपको क्लास की PDF प्रोवाइड हो जाएगी, जिससे आप नोट्स भी बना सकते हैं और रिवीजन के तौर पर PDF रख भी सकते हैं। ओके, एंड ऑडियो प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आपको ऑडियो सुनने को मिला करेंगे, करंट अफेयर्स, इंग्लिश स्पीकिंग, GK, रिसेंट GK वगैरह सभी के। तो वीडियो यहाँ देखिए, ऑडियो वहाँ सुनिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। ओके, आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी आपको, शेयर चैट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो और कोई डिमांड हो कि इस करंट अफेयर्स में वो ऐड किया जाए या कोई टॉपिक हो कि इस पर वीडियो बनाया जाए, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो उस पर आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, अपना अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा। कभी भी नकारात्मक मत सोचिएगा, हमेशा मन में जुनून रखिएगा, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।